जिंदगी का सबसे पावरफुल और कड़वा सच क्या है? ये कि ज्यादातर लोग आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उनको आपसे कोई फायदा होता है, आपसे कोई मतलब होता है। जब उनका मतलब, उनका फायदा खत्म हो जाता है, तो वहीं उनका साथ भी छूट जाता है। इसलिए अगर आप जिंदगी में स्ट्रांग बनना चाहते हो, बाहिम्मत बनना चाहते हो, तो मेरी एक बात ज़रूर मान कर देखिएगा, और वो ये है कि अकेले चलना और देखना कि अकेले चलने में आपकी लाइफ कितनी सेफ हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते। मेरा प्यार भरा सलाम कबूल करते ही वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आपको अपनी राहें आसान करने के लिए बहुत सी ऐसी इंस्पिरेशन मिल जाएंगी जिनसे आप 100% इंस्पायर होंगे। रियलिटी ऑफ लाइफ। हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब उसे एहसास होता है कि लोग सिर्फ बातों की हद तक उसके साथ हैं, लेकिन जैसे ही कोई मुश्किल वक्त आता है, ज्यादातर लोग गायब होने लगते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जिंदगी की रियलिटी है, ये सच है। जो इंसान इस रियलिटी को जितनी जल्दी समझ लेता है ना, वो अपनी जिंदगी में जल्द ही एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, बाहिम्मत इंसान बन जाता है। जैकमा। अगर आप दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन जैकमा की जिंदगी देखो, तो उसकी स्टोरी भी इसी बात को प्रूव करती है, साबित करती है। जैकमा ने जब जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उनको 30 से ज़्यादा जगहों से रिजेक्ट कर दिया गया था। आई थिंक 30 से ज़्यादा ही है। उन्होंने पुलिस में अप्लाई किया, रिजेक्ट हुए। होटल में अप्लाई किया, रिजेक्ट हुए। यहाँ तक कि जब केएफसी उनके शहर में आई, तो 24 लोग जॉब के लिए सिलेक्ट हुए थे और सिर्फ एक इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ था, और वो था जैकमा। लोग उन पर हंसते थे। उसके दोस्त उसे छोड़कर जा चुके थे, उसके अपने उसे छोड़कर जा चुके थे। लेकिन क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? यकीनन 100% ऐसा ही होता है। लेकिन जैकमा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लोगों की बातें सुनना छोड़ दी और अकेले अपने ड्रीम पर काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने एक छोटी सी कंपनी शुरू की जिसका नाम था अली बाबा ग्रुप। आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनीज में से एक है। और इसी तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दुनिया के मशहूर फुटबॉलर्स की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। रोनाल्डो बचपन में बहुत गरीब था। उसके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ड्रीम था, एक ख्वाब था। जब वो सिर्फ 12 साल का था, तो उसको अपना घर, अपनी फैमिली सब छोड़कर जाना पड़ा था किसी दूसरे शहर में। वो अकेला था उस शहर में, लेकिन उस अकेले लड़के ने हर दिन प्रैक्टिस की, हर दिन मेहनत की, और आज वो दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर में से एक है। और एक इंस्पिरेशन एक वुमन की, जेके रोलिंग, मशहूर राइटर। जेके रोलिंग की जिंदगी भी स्ट्रगलिंग से भरी पड़ी है। वो एक सिंगल मॉम थी। उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो एक कैफे में बैठकर स्टोरी लिखती थी। जब उन्होंने अपनी बुक पब्लिश करवाने की कोशिश की, तो 12 पब्लिशर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। कितना अफ़सोस होता है ना, जब इंसान इतनी मेहनत करे और वो सक्सेसफुल ना हो। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिर एक पब्लिशर ने उनकी बुक पब्लिश कर दी, जिसका नाम था हैरी पॉटर
एंड द फिलोसोफर स्टोन। और आहिस्ता-आहिस्ता वो बुक दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में शामिल हो गई। लाइफ में अकेले चलना सीखने के 5 रूल हैं। उनमें से पहला रूल है, खुद पर ट्रस्ट करो। जब तक आप खुद पर ट्रस्ट बिलीव नहीं करते, तब तक कोई और भी आप पर बिलीव या ट्रस्ट नहीं कर सकता। और नंबर 2, लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करो। दुनिया का काम है क्रिटिसाइज करना। अगर आप लोगों की बातें सुनोगे या उनको जवाब देने में लग जाओगे, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी का इंतज़ार किए बगैर अकेले हिम्मत करो और आगे बढ़ो। नंबर 3, अपना क्लियर गोल रखो। क्लियर गोल अपना एक एम बनाओ, अपना एक मकसद बनाओ। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, लेकिन आप अपने एम से, अपने मकसद से, अपने गोल से कभी भटक ना पाओ। जो लोग खुद एतमादी के साथ अकेले चलना सीख लेते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि उनकी मंजिल कहाँ है और उन्हें कहाँ जाना है। नंबर 4, डिसिप्लिन डेवलप करो। सक्सेस टैलेंट से नहीं, डिसिप्लिन से आती है। रोज थोड़ा थोड़ा काम करना ही इंसान को मंजिल तक पहुंचाता है। नंबर 5, एक्सपेक्टेशंस कम रखो। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, उतने ही दुख आपको मिलेंगे और आप उतने ही हर्ट होंगे। इसलिए खुद पर डिपेंड रहना सीख लो। खुद से कुछ ना कुछ करो। किसी के भरोसे मत बैठो। याद रखो, जिंदगी में 2 रास्ते हैं। या तो तुम लोगों का इंतजार करते रहो कि कोई आएगा और आपका साथ देगा, या फिर दूसरा, आप खुद खड़े हो जाओ और अकेले चलना शुरू कर दो। क्योंकि जब इंसान अकेला चलना सीख लेता है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। मुझे याद है, मैंने 10th के एग्जाम्स के लिए किसी दूसरे शहर अपने सेंटर में जाना था। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। आई मीन टू से कि मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मुझे बाहर मैं जाती थी, लेकिन मैं अकेले नहीं जाती थी, मम्मा के साथ या बहनों के साथ। अदरवाइज़ अकेले कभी सफ़र नहीं किया था। और दिल में एक डर सा था कि हाय! मैं अकेली जाऊँगी, कैसे जाऊँ? मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था। इतने रास्ते में एक मेरी दोस्त मिली मुझे। मैंने उसे अपने साथ आने को बोला, तो उसने बड़ी अच्छी बात बोली। बेशक तब मुझे बुरा लगा था, मगर आज सोचती हूँ तो कहती हूँ कि अच्छा ही किया था। वो बोली, "कब तक दूसरों पे डिपेंड रहोगी? अकेली इस दुनिया में आई हो और अकेले ही जाना है।" और दूसरा मुसीबत ये थी कि टाइम निकला जा रहा था। शायद मैं किसी का इंतज़ार कर भी लेती, क्योंकि दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था कि मैं अकेली कैसे जाऊँ? लेकिन पेपर का टाइम हो रहा था। मुझे जल्दी थी, मुझे जाना था। मैंने ठान ली और अपने दिल को समझाया, तो फैसला कर लिया कि अब अकेली ही जाऊँगी। वो दिन गया, डर तो लगा, बट मैं उस दिन से अकेली सफ़र करती हूँ। मुझे सहारे जो सिर्फ़ वक़्ती तौर पर होते हैं, नहीं अच्छे लगते और ना ही मुझे चाहिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ख़यालात का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।